माँ का संघर्ष यह कहानी सतपुरा गांव की है, जहां रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गंगा और बेटे मोहन के साथ खुशी खुशी रहता था। रामलाल के पास गांव में अपनी एक छोटी सी जमीन थी, जहां खेती करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन समय के साथ उसकी जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होने लगी, जिससे उसकी फसल भी कमजोर होती गई। एक दिन रामलाल खेत में बैठा सोच रहा था, अब यह जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही। अगर इसी पर निर्भर रहा तो परिवार का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। कोई और रास्ता खोजना होगा। यही सोचकर वह घर लौटता है और गंगा से सलाह करता है। गंगा कहती है, क्यों ना तुम गांव के जमींदार बाबा से बात करो, वे नेक दिल इंसान हैं, शायद कोई हल निकाल दे। रामलाल को यह बात सही लगती है और अगले दिन जमींदार बाबा से मिलने जाता है। जमींदार बाबा रामलाल की परेशानी समझते हैं और उसे गांव के बाहर अपनी एक बेकार पड़ी जमीन पर खेती करने की इजाजत दे देते हैं। इससे तुम खेती भी करोगे और मेरी जमीन की देखभाल भी हो जाएगी, जमींदार बाबा ने कहा। रामलाल बहुत खुश होता है और अगले दिन से नए खेत में काम शुरू कर देता है। रामलाल जब खेत में काम कर रहा था, तभी एक जहरीले कोबरा सांप ने उसे काट लिया। जहर तेजी से उसके शरीर में फैलने लगा और कुछ ही देर में वह बेहोश होकर गिर पड़ा। चूंकि खेत गांव से दूर था, इसलिए किसी को उसकी हालत का पता नहीं चला। घर में गंगा रामलाल के इंतजार में बैठी थी, लेकिन जब अगली सुबह भी वह नहीं लौटा तो वह घबरा गई। वह तुरंत जमींदार बाबा के पास गई और सारी बात बताई। जमींदार ने अपने नौकर रघु को खेत पर भेजा। जब रघु खेत पहुंचा तो उसने देखा कि रामलाल बेहोश पड़ा था और उसका शरीर नीला पड़ चुका था। वह दौड़ते हुए वापस गया और जमींदार बाबा को खबर दी। रामलाल की हालत गंभीर थी। वैद्य जी ने उसे औषधि दी, लेकिन कहा जहर काफी देर तक शरीर में रहा है, इसलिए वह गहरी बेहोशी में चला गया है। कब होश आएगा यह नहीं कहा जा सकता। गंगा के लिए यह बहुत मुश्किल घड़ी थी। उसका पति बिस्तर पर था और घर चलाने के लिए अब उसे खुद कुछ करना था। गंगा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जमींदार बाबा से खेत में काम करने की इजाजत मांगी। पहले जमींदार ने उसे मना किया, लेकिन जब गंगा ने अपनी मजबूरी बताई तो उन्होंने गांव के अंदर की एक छोटी जमीन पर काम करने की इजाजत दे दी। गंगा सुबह खेतों में काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में खाना पकाने और सफाई का काम करने जाती। उसकी मेहनत रंग लाई, फसल अच्छी होने लगी और जो पैसे वह कमाती थी उससे मोहन की पढ़ाई भी चलने लगी। कुछ महीनों बाद रामलाल की हालत सुधरने लगी और एक दिन उसे होश आ गया। उसने देखा कि गंगा ने अकेले पूरे परिवार को संभाल लिया था। गंगा, तुमने तो अकेले ही सब कुछ संभाल लिया। रामलाल, तुम हमारे सहारे थे। जब तक तुम ठीक हो रहे थे तब तक मैंने जिम्मेदारी निभाई। रामलाल अब पूरी तरह ठीक हो गया और उसने गंगा का साथ देने का प्रण लिया। मोहन ने भी कड़ी मेहनत की और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। जब मोहन अफसर बना तो उसने कहा, माँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह तुम्हारी मेहनत और त्याग की वजह से हूँ। गांव के लोग गंगा के संघर्ष और त्याग की कहानी आने वाली पीढ़ियों को सुनाने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और परिवार को जोड़ कर रखता है।